4.2 प्रश्नावली है और उसका सवाल नंबर हम बात करेंगे तीसरे की, जिसमें कि कोई पूर्णांक दे रखे हैं। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए, पूर्णांक जो है क्रमागत है और धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक और क्रमागत संख्या, देखिए हमें बोला गया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि पूर्णांक होते हैं प्लस माइनस की संख्याएं, जीरो से प्लस की तरफ, जीरो से माइनस की तरफ अनंत तक जाने वाली संख्याएं जो है पूर्णांक है, उनके बीचों बीच जीरो होता है। और धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। आप सब जानते हैं कि सभी ऋणात्मक पूर्णांक जीरो से छोटे होते हैं, सभी धनात्मक पूर्णांक जीरो से बड़े होते हैं। यहाँ जो है हमें धनात्मक पूर्णांक की बात की गई। और दूसरी बात है क्रमागत। क्रमागत जो है क्रम से आता है। जैसे पहला जो है अगर मान लो 10 है तो अगला 11 होगा, पहला अगर 15 है तो अगला 16 होगा, इस प्रकार से। तो हम जो है दोनों में से एक पूर्णांक मानकर चलेंगे कि माना कि एक पूर्णांक पहला x है तो दूसरा होगा उससे जस्ट एक ज़्यादा, मतलब अगला एक जोड़ने पर आएगा तो दूसरा होगा x+1। यानी अगर हम ये मानते हैं कि माना कि पहला पूर्णांक x है होगा x+1। अब प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अभी जो है प्रश्न के अंदर कंडीशन क्या दे रखी है, दो क्रमागत पूर्णांक हमें ज्ञात करने हैं जो हमने दोनों x और x+1 मान लिए हैं। इनके वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग 365। तो हम पहले वर्ग करेंगे फिर उनका योग करेंगे और फिर जो है वो आंसर आएगा 365। 365। तो ये जो है मान, अब दोनों जो पूर्णांक है, पहला x² क्यों किया जी, इसका वर्ग करना है, दोनों पूर्णांकों के वर्गों का योग करना है। तो पहले हम वर्ग करेंगे फिर जोड़ेंगे, यानी इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, x का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर और इसका टोटल हो रहा है 365। एक्स स्क्वायर ये a प्लस बी का होल स्क्वायर की तरीके से खुलेगा, a² + 2ab यानी 2x + b का स्क्वायर यानी 1 बराबर 365। और इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा x² को जोड़ेंगे तो 2x² प्लस के 2x प्लस का 1 माइनस के 365 इज इक्वल टू 0। और यहाँ फिर से x² प्लस के 2x माइनस के 364 बराबर 0। 65 में से एक गया तो 64, बड़ी संख्या माइनस की, माइनस का 64। सभी में 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग लगाएंगे, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। दोनों पक्षों में 2 से डिवाइड करने पर तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और ये 2 1 जा 2 16, 2 8 जा 16 और 2 2 जा 84। यानी हमारे पास द्विघात समीकरण आएगा x² प्लस x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमको गुणनखंड करना है। तो 182 के गुणनखंड, गुणनफल माइनस में आ रहा है, इसका मतलब एक संख्या प्लस की एक संख्या माइनस की। तो और एक प्लस की एक माइनस की है तो दोनों को घटाएंगे, घटाने पर एक बच रहा है, इसका मतलब बड़ी संख्या प्लस की, प्लस का 1 बच रहा है और छोटी संख्या माइनस की। तो टुकड़े क्या होंगे, टुकड़े होंगे 9 1 7 13 एंड 13 1। ये हो गया 7 दूनी 14 और 13, टुकड़े हो गए जी 14 13, 14 एंड 15 13। 13 और 14 में हमको 14 प्लस का लेना, 13 माइनस का लेना, दोनों को गुणा करोगे तो माइनस का 82 आएगा, 182, दोनों का अंतर प्लस का 1 आएगा। तो ये हमारे पास में यही चीज़ हमको चाहिए। तो इसको जो है आप लोग x² माइनस के 13x प्लस के 14x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0, x माइनस के 13 प्लस 14 x माइनस के 13 बराबर 0। तो एक तो आपका आंसर है x प्लस 14, एक गुणनखंड है x माइनस 13 और दोनों का जो है गुणनफल 0 है। तो या तो x प्लस 14 0 होगा, सॉरी आवाज मत करो, या x माइनस यहाँ से जो है x का मान आएगा माइनस के 14, या x माइनस 13 बराबर 0 होगा। तो इससे जो है x का मान आएगा प्लस के 13। अब वो संख्या माइनस में नहीं है, धनात्मक पूर्णांक है, तो संख्या हमारा जो पूर्णांक है वो है जी, दोनों पूर्णांक, एक 13 होगा, दूसरा 13 प्लस 1 यानी 14 होगा। ये हमारा चौथे सवाल का आंसर है। हम बात करते हैं अगले सवाल की। छठा सवाल आपके स्क्रीन पर है जी। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। एक दिन में कुछ बर्तन निर्मित करता है और बर्तनों की संख्या ही हमको लास्ट में पूछी है। निर्मित प्रत्येक नग की लागत भी पूछी है, बर्तनों की संख्या पूछी है। इसका मतलब हमको इसको x मानना है।
बर्तनों की संख्या को हमको क्या मानना पड़ेगा, x। ये कह रहे हैं कि एक विशेष दिन ये देखा गया कि जो प्रश्न में बोला गया है कि किसी विशेष दिन जितने भी बर्तन निर्माण किए गए, एक दिन में वो फिक्स बर्तन निर्माण करता है, मतलब हर दिन समान संख्या वाले बर्तन निर्मित करता है। मतलब कहने का मतलब अगर एक दिन में 20 बर्तन बना रहा तो रोज 20 ही बनाएगा, ये नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर जो है हम उस फिक्स राशि को मान लेते हैं कि x बर्तनों का निर्माण होता है। निर्माण लागत एक नग की, उस दिन बर्तनों की संख्या जो है उसके दुगने से 3 अधिक है। तो संख्या तो हमने x मान रखी है, तो इसका दुगना करो 2x और 3 अधिक करो 3, ये है रुपए एक बर्तन का मूल्य। हमारे प्रश्न के अंदर हमको ये कंडीशन लगानी। तो हम सबसे पहले ये मानेंगे कि माना कि निर्मित किसी विशेष दिन निर्मित बर्तनों की संख्या जो है वो x है। x है तो उस दिन जो बर्तन निर्मित किया गया उसका मूल्य जो है वो संख्या से दुगने से 3 अधिक। प्रश्नानुसार उस दिन निर्मित एक नग का मूल्य, एक नग का मूल्य संख्या के दुगने से 3 अधिक। तो संख्या x थी उसका दुगना कर दिया और 3 अधिक ये रुपए। ठीक है जी, रुपए। अब हमारी जो कंडीशन बनती है वो क्या बनती है जी, उस दिन जो लागत हुई थी, लागत कितनी हुई, लागत हुई जी 90 रुपए। लागत इज इक्वल टू 90 रुपीज, यानी टोटल जो मूल्य है वो 90 रुपए है। तो बर्तन कितने बने, बर्तन बने x और एक बर्तन का मूल्य कितना है 2x प्लस 3 रुपए। तो गुणा करो इसको, x को गुणा करो 2x प्लस 3 से, बराबर आंसर आएगा 90। अब इसको अपन सरल करेंगे तो एक द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। x को 2x से गुणा किया तो 2x का स्क्वायर, प्लस x को 3 से गुणा किया तो 3x बराबर 90। इसको और सरल करने पर 2x का स्क्वायर प्लस के 3x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 को 2 से गुणा करके माइनस के 180 के गुणनखंड हमको प्राप्त करना है और अंतर 3 होना चाहिए। 180 के टुकड़े अगर आप करेंगे तो आपको मिलेंगे 15 और 12। कैसे हुआ जी, 15 और 12 का अंतर प्लस का 3 है और 12 माइनस के लेना है, 15 प्लस के लेना है। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, आपको ये पता होनी चाहिए। 2x का स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 15x माइनस के 90 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 6 प्लस के 15 कॉमन लेंगे तो 15 6 90। तो यहाँ पर 2x प्लस 15 और x माइनस 6 बराबर 0। या तो 2x प्लस 15 0 होगा, यानी यहाँ से x का मान क्या आएगा माइनस के 15/2, या x माइनस 6 बराबर 0 होगा और यहाँ से x का मान आएगा 6। हमारा सही आंसर 6 होगा। बर्तनों की संख्या 6 है और नग का मूल्य कितना होगा, 6 के दुगने से 2 3 अधिक 15 रुपये, 12 प्लस 3 15 रुपये नग का मूल्य। इस प्रकार से जो है हम लोग प्राप्त करेंगे। एक नग का मूल्य भी लिख सकते हैं यहाँ पर। यह आपका सवाल नंबर कौन सा था जी, 6ठा। और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। उसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार से 60 सेंटीमीटर कम है तो हम आधार को ही क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। माना कि समकोण त्रिभुज का तो प्रश्नानुसार इसकी ऊंचाई x माइनस 7 मीटर, आधार से 7 मीटर कम है। अब आप लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो कर्ण कितने का है जी, कर्ण इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बाकी 2 भुजाएं ज्ञात करनी, तो पहले हम लोग इस तरफ पाइथागोरस सूत्र लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। यह है कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
कर्ण की जगह पर 13, लंब की जगह पर है जी ऊंचाई। ऊंचाई लंब होती है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस आधार एक्स स्क्वायर। क्या समीकरण बनेगा 169 एक्स स्क्वायर माइनस के 2xy यानी 2 इंटू 14 7 इंटू एक्स, तो यहाँ पर 14x हो जाएगा, प्लस का 49 7 का स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। एक्स और एक्स दोनों जुड़ करके 2x स्क्वायर हो जाएगा। 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस के 14x। थोड़ा और सरल करते हैं इसको, प्लस के 49 भी है। 169 को इधर लेके आ जाओ, 2x स्क्वायर माइनस के 14x 169 में से 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20। आपका समीकरण बनेगा, यहाँ सभी में दो का भाग लगा देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। इसके गुणनखंड विभक्ति कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ज्ञात करेंगे। टू 89 इज ग्रेटर देन 0 क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसलिए मोल वास्तविक व भिन्न भिन्न होंगे। x इज इक्वल टू प्लस माइनस का बी प्लस माइनस का अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। तो यहाँ वैल्यू है माइनस के 7 तो प्लस के 7 हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में 289 अपॉन 2 1 7 प्लस माइनस का 17/2, तो प्लस लेंगे तो आंसर आएगा 17 और 7 24/2 यानी 12, और माइनस लेंगे तो आंसर आएगा 7 माइनस 17/2 माइनस के 10 बट्टा माइनस के 5। 2x के मान ज्ञात है, ये नहीं हो सकता तो फिर ये होगा 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम चौथा सवाल सरल करेंगे। इसका अंतिम सवाल जो है ये सवाल हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।